सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 का हिंदी का पाठ नंबर 15 और इस पाठ का नाम है बहुत ज़रूरी बातें। बच्चों, यह पाठ एक कविता है जिसको लिखा है डॉक्टर विनोद प्रसून ने, और इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को सीख दी है कि इस बदलते संसार में बच्चों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन बच्चों को गलत भाव से छूता है और कौन बच्चों को अच्छे भाव से छूता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं यह कविता पढ़ना। बहुत ज़रूरी बच्चों तुमसे बातें करनी हैं, युग की सच्ची सीखें मन के अंदर भरनी हैं। बदल रही दुनिया में अच्छा और बुरा पहचानो, बातों से और हाव भाव से तुम लोगों को जानो। जैसे मम्मी पापा छूते वैसे छूना अच्छा, ऐसे लोगों को मानो तुम बिल्कुल सीधा सच्चा। पास तुम्हारे आकर सबसे आंख बचा जो चूमे, तुमको छूने की खातिर हर रोज़ बहाने ढूंढे। उसके छूने पर गड़बड़ एहसास तुम्हें होता हो, अंदर कुछ घुटता सा हो और मन घुटकर रोता हो। लालच दे धमकाए कहकर बात न यह बतलाना, चाहे हो वह कोई भी बस उसको मज़ा चखाना। अच्छा और बुरा छूने का यह अंतर पहचानो, खुद को बच्चों तभी सुरक्षित सच्चा बच्चा जानो। ऐसे अगर हालात कभी हों बिल्कुल मत घबराना, निकट लगें जो गुरुजन साथी उनको बात बताना। मम्मी पापा से ये बातें झटपट तुम बतलाना, उस गंदे इंसान की गीदड़ भभकी से मत डरना। इस कविता के द्वारा बच्चों तुमसे है यह कहना, बदल रहे इस युग में पल पल सावधान तुम रहना। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को यह सीख दी है कि यह दुनिया पल पल बदल रही है और तुम्हें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को यह पहचानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के हाव भाव कैसे हैं, बच्चों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा है। जैसे मम्मी पापा छूते हैं, अगर कोई व्यक्ति बच्चों को उसी प्रकार से छूता है, इसका अर्थ है वह व्यक्ति सच्चा है, सीधा साधा है। और यदि कोई व्यक्ति सबसे आंख बचाकर यानी कि सबसे बचते बचाते या सबसे निगाह बचाते हुए आपको छूता है और हर रोज़ आपको छूने के रोज़ नए नए बहाने यानी कि झूठे उपाय करता है, झूठी कोशिशें करता है वह आपको छूने की, और ऐसे व्यक्ति के छूने से यदि आपको गड़बड़ का एहसास होता है, कुछ गलत होने का एहसास होता है, अंदर से आपका मन घुटता है, आपको अंदर से बहुत बुरा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के साथ उसको सबक सिखाना चाहिए, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, और वह आपको कितना भी लालच दे, आपको धमकाए कि आप यह बात नहीं बताएंगे, उस बात में न आकर आपको उस व्यक्ति को मज़ा चखाना चाहिए। और ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा कभी हालात या फिर ऐसे कभी स्थिति किसी बच्चे के साथ बन जाती है तो उस बच्चे को अपने गुरुजन यानी कि अपने टीचर्स हैं उसको बताना चाहिए, अपने साथी को, माता पिता को उस व्यक्ति की गलत हरकतों के बारे में बताना चाहिए। और उस गंदे इंसान की गीदड़ भभकी का अर्थ होता है बच्चों दिखावटी धमकी में कभी भी नहीं आना चाहिए या फिर उसकी धमकियों से नहीं डरना चाहिए। और अंत में जो कवि कहते हैं बच्चों कि वो बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि इस बदलते युग में पल पल यानी कि हर क्षण हर समय आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे गलत लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है और ऐसे गलत लोगों को पहचानने की और उनको मज़ा चखाने की ज़रूरत है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि गुड टच कौन सा होता है और बैड टच कौन सा होता है। और यदि किसी बच्चे को ऐसी चीज़ें फील होती हैं तो उस बच्चे को नहीं डरना चाहिए, उस बच्चे को अपने माता पिता और अपने टीचर्स को बताना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सज़ा दिलवानी चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।